इस समय की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के विधायक और अरविंद केजरीवाल के करीबी अमानतुल्लाह खान पर अब एसीबी का शिकंजा जो है चला है। दरअसल एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पत्र लिखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को कहा है कि जल्द से जल्द अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और यहां पर लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं अमानतुल्लाह खान के लिए और लगातार पिछले कुछ दिनों से विवादों में बने रहने वाले अमानतुल्लाह खान के लिए अब ये सिफारिश की गई है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कि उनको जल्द से जल्द इस पद से हटाया जाए। अपने जो आपराधिक कृत्य को लेकर के वो गवाहों के लिए जो है सही नहीं साबित हो रहे, जो गवाह हैं इस मामले में उनको डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है अमानतुल्लाह खान की तरफ से। तो यहां पर बड़े आरोप लगाए गए हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से और अब साथ में ही पत्र लिखते हुए वीके सक्सेना एलजी को यह कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन लिया जाए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एलजी की तरफ से, वीके सक्सेना की तरफ से सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये जांच के आदेश दे दिए गए थे। इस दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो नियुक्तियां हुई थी उस मामले को लेकर 2016 में दरअसल ये मामला खुलकर के सामने आया था, जब ये आरोप लगे थे अमानतुल्लाह खान पर कि उन्होंने जो अयोग्य कैंडिडेट हैं अपने करीबियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड में उनकी नियुक्ति की है और जो योग्य कैंडिडेट थे उनको दरकिनार करके ये अयोग्य जो लोग हैं जो इस लायक नहीं थे कि उनको जो है नौकरी मिल पाए, उनकी नियुक्ति अमानतुल्लाह खान की तरफ से की गई थी और ये बड़े आरोप उन पर लगे थे। और सिर्फ बाकी लोगों की तरफ से नहीं बल्कि खुद दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाकी सदस्यों की तरफ से इस मामले में पिछले जो एलजी हैं नील कुमार बैजल, उनके पास जाकर के जो है इस मामले में कड़ा संज्ञान लेने के लिए कहा गया था। हाल ही में कुछ महीने पहले 7 में से 4 दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य जाकर के मिले थे एलजी नील बैजल से और इस मामले में कहा गया था कि किस तरह से अमानतुल्लाह खान वहां पर अपनी दादागिरी चला रहे हैं, वहां पर जिस तरह से नियुक्तियां अमानतुल्लाह खान की तरफ से की जा रही हैं वो अवैध हैं और उसको लेकर के शिकंजा कसा जा रहा था। और कुछ दिन पहले जिस तरह से एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिया उसके बाद घबराए हुए दिखाई दे रहे थे अमानतुल्लाह खान। और अब इसी मामले में जब एसीबी की तरफ से, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये पत्र खुल करके अब सामने आया है, इसमें बोला गया है एलजी विनय कुमार सक्सेना को और सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें उसमें लिखा गया है पत्र में कि बोर्ड के चेयरमैन पद से जो है जल्द से जल्द हटाना होगा अमानतुल्लाह खान को। और ये कहा गया है कि अमानतुल्लाह खान आपराधिक और बदमाश तरह के व्यक्ति हैं और उनके इस आचरण से निष्पक्ष जांच करने में काफी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं और अमानतुल्लाह खान के डर से गवाह उनके खिलाफ खुलकर सामने आने से डर रहे हैं। तो यहां पर यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जिस अपनी साफ छवि को लेकर आम आदमी पार्टी चलती आई है, जिस अपनी ईमानदार की छवि को आम आदमी पार्टी लेकर के आई है, यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो बोला उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि यहां पर गुंडागर्दी की जा रही है आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं अमानतुल्लाह खान। आपको बता दें कि नवंबर 2016 में दिल्ली वक्फ बोर्ड में अलग अलग तरह के मौजूद गैर और बाकी पदों पर अमानतुल्लाह खान द्वारा मनमानी करते हुए अवैध नियुक्तियों का उन पर आरोप लगा और जब शिकायत दर्ज हुई उसके बाद पर्याप्त सबूत मिले और उसके बाद लगातार शिकंजा कसता गया यहां पर अमानतुल्लाह खान के लिए और उनकी जो है मुश्किलें तेजी से बढ़ती गई है। और इसमें अब ये खुल करके सामने आ रहा है, जो हमें एलजी के ऑफिस के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उसमें सुनने को मिल रहा है कि गवाहों को डरा धमका कर उनके खिलाफ जो मामला चल रहा है, जो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो मामला चल रहा है, उस जांच को कथित रूप से प्रभावित करने के लिए जो है अब एसीबी की तरफ से अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से जो है हटाया। इसमें कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि 33 ऐसी नियुक्तियां हैं जिसको खुल करके खुलासा हुआ था, जिसका जो अवैध रूप से की गई थी। तो यहां पर अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, तो लगातार उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। कभी सत्येंद्र जैन जो है शिकंजे में होते हैं ईडी के, अभी अमानतुल्लाह खान पर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है और उसमें अब एसीबी की तरफ से सब सिफारिश की गई कि उनको वक्फ बोर्ड से के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। और उसके अलावा मनीष सिसोदिया जो ऑलरेडी बीजेपी की रडार पर हैं, दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर जो है वो टारगेट पर हैं। तो यहां पर आम आदमी पार्टी जिस
स्वच्छ और ईमानदार की छवि को लेकर के आए थे पूरे देश भर में। अभी भी चुनाव प्रचार में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो सब दावे यहां पर खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जिस हिसाब से जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, उसमें जो खुलासा खुल करके सामने आ रहा है, उसमें तो यही साबित होता है कि यहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले कहती कुछ और है और उसके बाद काम कुछ और करती है। और वहीं आपको बता दें कि अभी 2 ही दिन पहले अमानतुल्लाह खान की तरफ से आईएसआईएस आतंकी मोहसिन अहमद को लेकर के कहा गया था कि वो बेकसूर है। जी हां, वही मोहसिन अहमद जो दिल्ली के जामिया इलाके से बाटला हाउस से, जिसको एनआईए ने उठाया था, एनआईए ने अरेस्ट किया था स्वतंत्रता दिवस से पहले, एक बड़ा बांडाफोड़ किया था यहां पर आईएसआईएस के टेरर मॉड्यूल का, और उसको लेकर भी अमानतुल्लाह खान उसके बचाव में उतरे थे। तो लगातार यहां पर विवादों में बने रहने वाले अमानतुल्लाह खान के लिए मुश्किलें लगातार तेजी से बढ़ती जा रही हैं। और किस तरह से हमने देखा एक आतंकी का, आईएसआईएस के आतंकी का जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, इतने बड़े उस पर आरोप हैं कि आईएसआईएस को सीरिया और बाकी अन्य देशों में किस तरह से ये टेरर फंडिंग करता है, बाकी विदेशी जो लोग फंडिंग करते हैं उनके साथ लगातार संपर्क में रहता है, उसको लेकर भी किस तरह से बचाने की कोशिश की अमानतुल्लाह खान की तरफ से। और देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, जिसने ना जाने कितनी बार कितने ऐसे टेररिस्ट को पकड़ा है जो देश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, उस पर सवाल उठाना, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की यहां पर जो विचारधारा है उसको लेकर के कटघरे में उसको खड़ा करता है। और अब दिल्ली वक्फ बोर्ड का इसमें खुलासा होना कि किस तरह से डरा धमका करके, गुंडागर्दी करके गवाहों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। और यही एक मुख्य कारण है कि जो गवाह हैं इस मामले में, इस दिल्ली वक्फ बोर्ड के इस घोटाले में, वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं अमानतुल्लाह खान के। और क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी ऑफिस के हैं, उसी दिल्ली वक्फ बोर्ड के हैं, और खुद अमानतुल्लाह खान अभी तक अध्यक्ष हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के, इसलिए ये एक मुख्य कारण हो सकता है कि वो खुल करके अमानतुल्लाह खान के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनको इस पद से हटाया जाएगा, अमानतुल्लाह खान को इस पद से हटाया जाएगा, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा, तो उसके बाद साफ तौर पर ये जो बाकी सदस्य हैं ये खुल करके सामने आ सकते हैं, गवाह के रूप में पेश हो सकते हैं। तो यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई अमानतुल्लाह खान के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। पिछले कुछ महीनों से लगातार कोई ईडी के शिकंजे पर, कोई सीबीआई के शिकंजे पर, तो कोई एसीबी के शिकंजे पर, लेकिन बार बार इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जाता है। लेकिन अब ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह साफ किया है कि डराने धमकाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है अमानतुल्लाह खान की तरफ से। और लगातार विवादों में बने रहने वाले अमानतुल्लाह खान को देखना होगा कितने दिनों के अंदर एलजी को जो ये पत्र लिखा गया है, जो हटाने की सिफारिश की गई है दिल्ली वक्फ बोर्ड से, कितने दिनों के अंदर एलजी विनय कुमार सक्सेना दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाएंगे अमानतुल्लाह खान को। अब इस पर आपकी जो भी राय है, क्यों डराया जा रहा है अमानतुल्लाह खान की तरफ से, क्यों गुंडागर्दी की जा रही है, इस पर आप जो भी आपके विचार हैं आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।